साथियों, एक बड़ी जानकारी आ रही है सभी अनुबंध कर्मचारियों को लेकर। जी हां, चाहे आप आउटसोर्स हो, दैनिक वेतनभोगी हो या किसी भी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी हैं, यदि आपका भी अनुबंध होता है किसी भी प्रकार से एजेंसी से, विभाग से, तो फिर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, जॉब सिक्योरिटी पोर्टल। जी हाँ साथियों, यानी सेवा सुरक्षा पोर्टल। और इसमें करीब करीब प्रदेश में 90,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, अनुबंध कर्मचारी हैं। इनमें से साथियों आपको बता दें कि लगभग 30,000 कर्मचारियों का जो डेटा है वो अब तक पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाया है। और अगर डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाएगा तो फिर जॉब सिक्योरिटी मिलना भी बेहद मुश्किल है बिना अपडेट के। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जो डेटा है वो पोर्टल पर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस पोर्टल पर गड़बड़ी के कारण साथियों 30,000 से ज़्यादा कर्मचारियों का डेटा ही अपडेट नहीं हो पाया। और अब ये सबसे बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है कर्मचारियों के बीच में। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं कि सरकार आखिर इस पोर्टल पर क्यों अपडेट नहीं हो पा रहा 30,000 कर्मचारियों का डेटा। पूरी खबर बताते हैं। अगर आपका भी अपडेट नहीं हो पाया तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है खबर जो है होने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुँच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खबर आ रही है हरियाणा से। जी हाँ दोस्तों, ये बड़े अखबार ने, इस अखबार को आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस बड़े अखबार ने, विश्वसनीय अखबार ने पूरी खबर चलाई है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये अभी एक दिन पहले 11 मार्च 2026 की मैं आपको खबर अपडेट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के यमुनानगर से खबर निकल कर आई है। आपको बहुत पता है कि हरियाणा की जो प्रदेश सरकार है उसने सेवा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है, यानी अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें 90,000 कर्मचारी पूरे प्रदेश में थे, जिसमें 60,000 कर्मचारियों का लगभग अभी तक इस पोर्टल पर डेटा अपलोड हो चुका है। लेकिन 30,000 कर्मचारियों का डेटा अभी भी अपडेट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये किन कारणों से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 कर्मियों का डेटा अपडेट नहीं, गलत मोबाइल नंबरों से अटकी है प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए बड़ी खबर है साथियों, तमाम हरियाणा के हमारे अस्थायी कर्मचारियों के लिए, अनुबंध कर्मचारियों के लिए। सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए शुरू किए गए सिक्योरिटी सर्विस पोर्टल में कर्मियों के डेटा संबंधी गड़बड़ियों के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारियों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अधिकतर के गलत मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां में अधूरी जानकारी के कारण हजारों कर्मचारियों की फाइलें लंबित हैं। प्रदेश में करीब 90,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की प्रक्रिया इस सर्विस पोर्टल से जुड़ी है, जिनमें से लगभग 30,000 कर्मचारियों का डेटा अब तक अपडेट नहीं हो पाया है। मानव संसाधन विभाग को एक बार फिर सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और जिला, यहाँ देख लीजिए जिला प्रशासन को निर्देश जारी करने पड़े हैं कि पात्र कर्मचारियों का सही रिकॉर्ड जल्द से जल्द पोर्टल पर अपडेट किया जाए ताकि सेवा सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। विभाग के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ सरकारी संस्थानों के डीडीओ अभी तक पोर्टल पर सक्रिय नहीं किए गए, जबकि कई जगह डीडीओ कोड में भी त्रुटियां पाई गई हैं। इन कारणों से हजारों कर्मचारियों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पा रही है। सेवा सुरक्षा की प्रक्रिया भी जो है प्रभावित हो रही है। यहाँ देखिए कर्मचारियों का पद या पदनाम पोर्टल पर सही नहीं है, ये भी एक बड़ी समस्या आ रही है। यहाँ पर देखिए कई विभागों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का रिकॉर्ड अभी तक सही तरीके से पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया। सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों और अधिकारियों के गलत मोबाइल नंबर दर्ज होने की सामने आई है। इस कारण कर्मचारियों को ओटीपी नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा कई मामलों में परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां होने के कारण भी कर्मचारियों का डेटा सत्यापित नहीं हो पा रहा है। कई कर्मचारियों का पद या पदनाम पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज नहीं है। यहाँ देखिए इनकी नहीं बन रही एम्प्लॉयज आईडी, किनकी नहीं बन रही वो देख लीजिए। करीब 12,000 कर्मचारियों की अस्थायी कर्मचारी पहचान संख्या यानी एम्प्लॉयज आईडी भी जारी नहीं हो पा रही है। संबंधित अधिकारियों द्वारा फाइलें लंबित छोड़ी जा रही हैं। सबसे अधिक परेशानी नगर निगमों, डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारी और बिजली निगम में काम कर रहे कर्मचारियों को आ रही है। दोबारा जाँच कर दिया जाए रिकॉर्ड। यहाँ पर देखिए मानव संसाधन विभाग ने अब सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभाग के पात्र कर्मचारियों का रिकॉर्ड दोबारा जांचें।
सही जानकारी निर्धारित प्रारूप में भेजें। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों का डेटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL को भेजा जाएगा। यहाँ पर देखिए, सुस्ती के कारण अटक रही प्रक्रिया, ये भी एक बड़ी खबर है। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारी नेता आशीष धीमान के अनुसार हजारों कर्मचारियों ने पोर्टल पर आवेदन कर दिए हैं, लेकिन कई विभागों में अब तक उनकी फाइलों का सत्यापन भी शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने करीब 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की घोषणा की है, लेकिन विभागों की धीमी प्रक्रिया के कारण कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने में देरी हो रही है। इसलिए सर्विस पोर्टल पर मांगा डेटा। सरकार ने हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 लागू कर लंबे समय से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नौकरी में स्थायित्व और सेवा सुरक्षा देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को पोर्टल पर पंजीकरण करना और विभागीय स्तर पर सत्यापन करवाना अनिवार्य किया गया है। तो साथियों, हरियाणा में जो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल है यानी सेवा सुरक्षा पोर्टल है, उसको प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इसके जरिए जो है कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की जाएगी। कर्मचारियों को बहुत से बेनिफिट्स इसमें मिलने हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कर्मचारियों का जो डेटा है वो पोर्टल पर अपलोड हो। जी हाँ दोस्तों, इसी के चलते कई कर्मचारियों के मोबाइल नंबर गलत है, तो कई के पहचान पत्र जो है सही नहीं है, कई के पद या पदनाम पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज नहीं है। इसके कारण लगभग प्रदेश के 30,000 से ज़्यादा अनुबंधित कर्मचारियों का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है। तो चलिए देखते हैं अब कब तक ये पूरा डेटा अपडेट होगा और सरकार इसके लिए और क्या कदम उठाती है। हालांकि आपको बता दें, मानव संसाधन विभाग ने दोबारा से विभागों को आदेश जारी कर दिए कि जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों का डेटा जो है पोर्टल पर अपडेट किया जाए। जैसे ही कोई और अपडेट आती है, आपको सबसे पहले इसी चैनल, इसी पेज पर जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।